आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में हम सबको इल्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी नमाज के बारे में जो हर मुसलमान मर्द कभी ना कभी जो है ना वो नमाज ज़रूर अदा करता है, और ऐसी नमाज के बारे में जो हर मुसलमान मर्द हो या औरत सबकी जो है ना ज़रूर अदा की जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नमाज जनाजा के बारे में। देखिए 60% से भी ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो नमाज जनाजा में शरीक तो होते हैं, बट वो जो है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। और अफसोस और दुख तकलीफ की बात तो ये है कि बहुत सारे लोग तो जो है ना अपने वालिदैन की, भाई बहन की या अपने बहुत करीबी रिश्तेदार और दोस्तों तक की नमाज जनाजा में शिरकत करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। मतलब क्या है फॉर्मेलिटी का? देखिए, वो नमाज जनाजा में शरीक तो होते हैं, एक बार नहीं बल्कि बार बार शरीक होते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम होता कि नमाज जनाजा का तरीक़ा क्या है, उसके अंदर दुआएं कौन सी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, तकबीरें क्या हैं, उसकी मुकम्मल तरीक़ा क्या है। और अफसोस की बात यह है कि वो जो है सीखने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो बहरहाल जो भी बात है आज की इस वीडियो में मुकम्मल तरीक़ा और जो है ना तमाम की तमाम चीज़ें सीखने और समझने की कोशिश करेंगे, वो भी बहुत कम वक्त के अंदर। पहले हम जानते हैं 3 ज़रूरी चीज़ें नमाज जनाजा के बारे में। पहली चीज़, नमाज जनाजा फ़र्ज़ है, सुन्नत है या नफिल है। देखिए नमाज जनाजा जो है ना ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया का क्या मतलब होता है? मतलब कि बस्ती में से अगर किसी का इंतकाल हुआ, गिने चुने चंद लोगों ने अगर नमाज जनाजा अदा कर ली तो तमाम बस्ती वालों की तरफ से ये काफ़ी हो जाएगा। और अगर किसी ने भी बस्ती में से नमाज जनाजा अदा नहीं की तो तमाम के तमाम बस्ती वाले गुनहगार होंगे। दूसरी चीज़ आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि नमाज जनाजा के अंदर कितनी तकबीरें होती हैं। नमाज जनाजा में 4 तकबीरें होती हैं। इसको आप जो है ना अपने जहन में महफूज कर लें, लिख लें, नोट कर लें। तीसरी चीज़ है कि जी नमाज जनाजा की नियत किस तरह होती है। देखिए अगर अल्फाज के और ज़बान के ज़रिए से नियत करनी है तो आप ये कह सकते हैं कि नियत करता हूँ नमाज जनाजा की, पीछे इस इमाम के मुँह में रकाब शरीफ और ये जो मैयत है इसके सवाब के लिए मैं नमाज जनाजा अदा कर रहा हूँ। बाकी आप जो है बगैर अल्फाज और ज़बान से अदा किए जो है ना दिल से भी नियत कर सकते हैं कि जी मैं नमाज जनाजा अदा कर रहा हूँ, इतना काफ़ी है। ये 3 चीज़ें आप जो है ना अपने पास नोट कर लें। अब जानते हैं कि 4 तकबीरें होती हैं, कौन सी तकबीर में क्या पढ़ना है और कौन सी तकबीर में क्या नहीं पढ़ना है। देखिए पहली तकबीर जब हम नमाज जनाजा में शरीक होते हैं, इमाम साहब सबसे आगे खड़े होते हैं, बाकी के सारे मुक्तदी पीछे खड़े होते हैं। इमाम साहब ज़ोर से जो है ना अल्लाहु अकबर कहेंगे, इस तरह से हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध लेंगे और सारे मुक्तदी आहिस्ता से कहकर जो है ना नियत बांध लेंगे। पहली तकबीर में आपको सना पढ़नी है। नमाज जनाजा की जो सना है ना वो वही सना है जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं, बट आखिर में 2 लफ्ज़ों की चेंजिंग है। सना है सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक। नमाज जनाजा की जो सना है ना इसमें वला इलाहा गैरुक से पहले 2 वर्ड बस ज़्यादा हैं। आप चाहें तो इसको याद कर लें, नहीं तो आप वो भी पढ़ सकते हैं जो हर नमाज में पढ़ते हैं, वजल्ल सनाउका हटा के जो है। अब इमाम साहब दूसरी तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर। इसमें एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि जो है ना नियत बांधने के लिए हाथ नहीं उठाएंगे और ना ही हम हाथों को छोड़ेंगे। नियत बांधे रखनी है, नहीं कानों तक हाथ उठाने हैं, नहीं छोड़ने हैं। अल्लाहु अकबर कहना है सिर्फ। दूसरी तकबीर के बाद आप दरूद शरीफ पढ़ें जो इजी है, आसान है, जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब बात आती है तीसरी तकबीर की। तीसरी तकबीर में भी यही कहना है, अल्लाहु अकबर कहना है, ना ही हाथ उठाने हैं, ना ही हाथ छोड़ने, नियत बांधे रखनी है। उसमें हम दुआ नमाज जनाजा की जो दुआ पढ़ेंगे, अगर किसी बालिग मर्द या बालिग औरत की नमाज जनाजा अदा कर रहे हैं तो ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। और अगर आप नमाज जनाजा किसी नाबालिग बच्चे की अदा कर रहे हैं तो दूसरी दुआ पढ़नी है। वो कौन सी है? वो भी बहुत ईजी है और बहुत छोटी है। अल्लाहुम्मा जअल्हु लना फ़रतन वजअल्हु लना अजरन व ज़ुफ़रन वजअल्हु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़ा। और अगर नाबालिग बच्ची की आप नमाज जनाजा अदा कर रहे हैं तो फिर और दूसरी दुआ है, ये दुआ नहीं है। आपको कौन सी दुआ पढ़नी है? अल्लाहुम्मा जअल्हा लना फ़रतन वजअल्हा लना अजरन व ज़ुफ़रन वजअल्हा लना शाफ़िअतन व मुशफ़्फ़अतन। लगभग सेम ही है, कुछ वर्ड्स की चेंजिंग है सिर्फ और सिर्फ। ये हो गई जी आपकी 3 तकबीरें।
अब बात आती है चौथी तकबीर की। चौथी तकबीर के लिए अल्लाहु अकबर कहकर पहले दाईं साइड और फिर जो है ना बाईं साइड सलाम फेर देंगे। सिर्फ ये जो है ना इतना सिंपल और आसान है। एक बार रिपीट करता हूँ, पहले तकबीर कहेंगे तो सना पढ़ेंगे, दूसरी तकबीर पर आप जो दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, तीसरी पर दुआ पढ़ेंगे और चौथी तकबीर के आप सलाम फेर देंगे। ये था नमाज जनाजा का मुकम्मल तरीका। अब देखिए आपके ऊपर चंद चीज़ें लाजिम है। पहली चीज़ ये है कि आप नमाज जनाजा का तरीका आज वादा करें, प्रॉमिस करें, इस वीडियो को देखने के बाद अभी कोशिश करेंगे कि आज से इंशाल्लाह हम जो है ना नमाज जनाजा का मुकम्मल तरीका सीखेंगे और जहाँ भी नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे पूरी तरीके से सही तरीके से अदा करेंगे और साथ में अपने भाइयों को, बहनों को, फैमिली मेंबर्स और दोस्तों को तमाम की जिम्मेदारी लें, तमाम को फोर्स करें कि आप भी नमाज जनाजा ज़रूर सीखें। दूसरी चीज़ क्या करनी है, इस वीडियो को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, चाहे कोई आपको जानता हो या ना जानता हो। कोशिश करें कि हम भी जो है ना दूसरों की नमाज जनाजा मुकम्मल सही तरीके से पढ़ें ताकि दूसरे लोग आने वाले हमारे नमाज जनाजा भी ठीक तरीके से पढ़ें। अब लास्ट जो सबसे अहम चीज़ है ना वो ये है कि आप वीडियो में कमेंट कर ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ताकि मैं बेहतर और आसान और अच्छे तरीके से आपके लिए जो है ना दूसरी वीडियो ला सकूं।